everyone. I'm your host Seema Choria, and I welcome you all to another insightful session on Great Principles. An educator who holds collaborative work culture in high esteem. I invite you all to join me today in welcoming our refined educator of the day, Dr. Jagjit Singh, Principal BR International School, Dharampur, Gujarat. Welcome to Great Principles, sir. We are very honored to have you with us. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'm also same happy to receive your this invitation. It's a great opportunity for me to express myself, my experience with your this famous Great Principal channel. Thank you very much to invite me. So, we are looking forward to unveil your journey. And to all my dear viewers, today we'll be bilingual in our conversation so that we can reach out to many of you out there. So, sir, once upon a time, you choose to be an educator because you felt that education is a service to country. और सही मायने में देखा जाए तो एजुकेटर देश के भविष्य को बना रहे हैं जो आज क्लासरूम्स में है। हमारा युवा देश का भविष्य है और जो आज क्लासरूम में है वो कल देश को बनाने वाले निर्माण करने वाले हैं। सो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एजुकेटर्स सच में अपनी कंट्री की सेवा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? मैम, मेरी जर्नी लाइब्रेरी में शुरू हुई। मैं बचपन में ही स्कूल की लाइब्रेरी का बहुत एक रेगुलर स्टूडेंट रहा। मैंने अपने बचपन के अंदर ही जब मैं 8th और 9th क्लासेस के अंदर था व्हेन आई वाज देयर, तो आई रीड मोस्ट ऑफ द बुक, गुरु गोविंद सिंह जी, कॉमिक्स एक्स्ट्रा, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड वीर अकलंक एंड निकलंक एंड गुरुदत्त and so many other who were our nation founder. So from my righthood in childhood, I was very much close to books in the library. And from there, these ideals came into my life that I have to work for my nation. और उस देशभक्ति का ऐसा जज्बा लाइब्रेरी के दिनों में ही शुरू में हुआ कि कई बार हमारे जो लाइब्रेरियन होते थे, बुक लेट होने के कारण मैंने उन दिनों 5 पैसे या 10 पैसे जुर्माना भी भरा है, क्योंकि एक बुक को पढ़ने में कई बार समय लग जाता था। और हमारे जो लाइब्रेरियन होते थे वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, तो उन्होंने पता था कि ये जब भी आएंगे ये जरूर कोई ना कोई बुक 1 या 2 दिन के लिए ले जाएंगे और ये उसको 6 या 7 दिन रखेंगे। तो जो मेरी फाउंडेशन है मैम, लाइब्रेरी से बनी और किताबों से बनी। और नेचुरल है, जब भगत सिंह जैसे लोगों का इतिहास मैंने पढ़ा और जब मैंने एजुकेशनिस्ट की लाइफ देखी, जब मैंने सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ा और इतने राधा कृष्णन जी के लाइफ के बारे में पढ़ा, तो इन लोगों को पढ़ने से मेरे अंदर एक चीज, एक भावना क्रिएट हो गई कि जिंदगी में अगर आपको लाइफ की सेवा, देश की सेवा करनी है तो एजुकेशन इज द बेस्ट वे, और उससे आप अपने बच्चों के साथ, अपने देश के साथ वेल कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से मैम मेरी एक जर्नी शुरू हुई। उसके बाद देन आई कंप्लीटेड माय बैचलर इन साइंस बायोलॉजी, बट आई वाज कीन एक राइटर ऑल्सो। मैम 1992-93 की बातें हैं जब मेरा पहला कविता संग्रह आया। हरियाणा साहित्य अकादमी ने मेरा पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया और उस समय बड़ा यंग था। तो इन चीजों के साथ ही धीरे धीरे फिर यात्रा शुरू हुई और लाइफ के अंदर मैंने एजुकेशन को अपनी लाइफ का एक मेन टारगेट रखा कि हाँ, मुझे सिर्फ एजुकेशन में ही जाना है। जब मैं बीएससी में पढ़ता था मैम, सेकेंड ईयर में, देन ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई व्हेन कम बैक टू माय होम, देन आई टीच एज ए पार्ट टीचर into the schools also, but without any money, but just it was a contribution। मेरे मन के अंदर यही था कि हमें बच्चों को बेस्ट एजुकेशन अपनी ओर से देनी है। तो ये मैडम, ये जर्नी वहां से शुरू हुई और आज डिफरेंट पड़ाव से होती हुई फ्रॉम लास्ट 18 years I am working as a principal in different schools. Yes. Absolutely, sir. You know, our teachers are actually the real architect of the nation. They are shaping the nation. बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे आगे के भविष्य के साइंटिस्ट सब आज क्लासरूम्स में हैं और टीचर्स हैं जो उनको गाइड कर रही हैं, बता रही हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बन सकते हो और साथ ही साथ में हाउ कैन यू बी अ गुड पर्सन ऑल्सो, बिकॉज टुडे वी आर ग्लोबली कनेक्टेड, वी आर नो मोर वन नेशन, वी ऑल नीड टू
help each other, and this is how we are going to globally survive. So our teachers are doing a great role today, and we are here to spotlight them. सो सर, हम हमारी कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ते हैं। हम अभी बात देश की कर रहे हैं, तो हमारा देश बहुत ही वास्ट है, वेरीड है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स है। और स्कूल जो है एक ऐसी जगह है जहाँ हम सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, जहाँ हम सब अलग अलग धर्म के लोग एक साथ पढ़कर एक ही साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम स्कूल्स में और ऐसे कौन से मेजर्स ले सकते हैं ताकि हमारी जनरेशन को सेक्युलरिज्म के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा सके? ये जो जातिवाद पे बहस होती है, जो मुद्दे उठते हैं, वो आगे जाके ना उठे। हम सब एजुकेटेड हैं और हमें ज़रूरत है इन सब बातों पे चर्चा करने की। Ma'am, we Indian, we are a versatile culture. We are the combination of the different culture, songs, languages, areas, mountains, sands, oceans. We have autumn also. We have the Siachen glacier also. So this which give a different kind of the impact on our nature also, culture also. But only the one thing is that we are Indian, and this culture that is taught by our great leaders also and great teachers also. ये जो गुरुकुल से परंपरा चली, वहाँ बच्चों को सर्व धर्म सम्मेलन के बारे में बताया गया, उनकी सर्व शिक्षाओं के बारे में बताया गया। वहाँ लाइफ की साइंस को भी बताया जाता था, लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म को भी टीच किया जाता था। और वो स्पिरिचुअलिज्म था, दैट वाज नॉट ए रिलीजन, दैट नॉट वाज ए dharma, you can say. Spiritualism, that was the teaching of the life, how to be a good human being, and that is the soul point of our country, and this point make us a nation to us. और इन परंपराओं को लेके ही मैम जो आज का भी जो शिक्षा जगत है वो चलता है। भले ही हम किसी भी सिस्टम में काम करते हों, किसी भी सीबीएसई बोर्ड में करें, आईसीएसई में पढ़ें, स्टेट बोर्ड में पढ़ें, बट वी हैव द सेम sole point that we are the Indian, and we grow with the imbibe of the multicultural taste also. So this is the main point. And now, because we education is a universal, it is not only nationwide. It connects with the Japanese therapy also. It goes to the West also. स्वामी विवेकानंद वेस्ट गए अपना स्पिरिचुअल मैसेज लेके। इतने ऐसे कितने बुद्धा जो बोधि धर्म है वो बोधि धर्म को लेकर चाइना में गए। तो इतने कितने सारे देश हैं जहाँ हमारे देश की संस्कृति गई। गुरु नानक देव जी पैदल ही वर्ल्ड की सारी दिशाओं में गए, मक्का मदीना गए, बगदाद गए, सारे देश की उन्होंने यात्रा की और उन्होंने एक ह्यूमनिज्म का ही, एक ह्यूमैनिटी का ही संदेश लाइफ में दिया। एंड ड्यू टू दोज रिच पीपल, रिच सेंट्स and rich spiritual master, this is we are the nationalists. We are a good we are able to produce a good generation in this country, and we have proud of these great masters. Absolutely, sir. Our country has a very rich history of varied type of culture, and even today, we at school also celebrate different festival with the same zeal and enthusiasm. All our children celebrate all the festivals together, and this is how we teach them to respect each other culture, yet stand together as one nation. Right. So this is the beautiful thought that is being spread through schools also, and we all are striving so that our children understand, as sir you rightly said, humanity is the greatest asset anyone can have, and this is what should be the angle of education, to be more human. So wonderful thoughts, sir. Let's move ahead in our discussion, sir. सर, आपकी जर्नी जो है एजुकेशन में बहुत बड़ी है, मुझे लगता है शायद 20 साल के ऊपर हो गए हैं आपको इस फील्ड में। यस मैम। सो और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी होंगी सर। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपके इतने सारे अचीवमेंट्स में से ऐसा कौन सा रीसेंट अचीवमेंट है जो आपकी इस जर्नी को एज एन एजुकेटर सेलिब्रेट करता है? मैम, देयर आर द several incidents which inspire me to be a teacher, to be a educator in this life. And during my this journey, I earned a lot of love, respect, reverence from the all part of the country students, because I started my journey from the as a teacher, as a science teacher from the Punjab, Firozpur. DAV school was my first
first school where I started my as a science teacher. But this with this group, then I traveled to Akal Academy group in Punjab, and for 7 years I was there as as a coordinator also, housemaster also. Then the second gear changed my life. I joined as a principal. From last 15 years, I have worked in the different part of the country, whether it's Punjab, Rajasthan, Gujarat, Rajasthan, and even in Maharashtra also. But everywhere I inspired by our students only. And two or three instances I would like to share with you. One thing that I was sitting in my car, I was resting somewhere, I was waiting for someone, and one person came to me. He was very simple person. He came to me. He asked, "What are you doing?" I'm waiting for something. But I have one friend. He is coming. Then he stand there. I think that why he not going. After 5 minutes also, he was standing there. Then again I asked, "You can go. I'm comfortable here. You can do." He said, "That's you don't know, sir. You are one of the teacher of my son, and this area is not safe. Until unless you will not go from here, I will here for your protection and for your safety." And this story touched my heart that, oh, we are so important, and the people notice. Sometimes we don't notice what we are, but our people and our parents, they notice that. They also give a security for us in social life also. उन्होंने ये कहा, आप हमारे बच्चों का स्कूल में ध्यान रखते हैं सर, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि आप कहीं अकेले हों तो हम भी आपकी आपकी हेल्प कर सकें। मैम, ये बात मुझे आज तक याद है कि आप कहीं भी, कोई भी एजुकेशनिस्ट कितना भी काम करेगा, ये देश उसको संभालेगा। ये देश के लोग उसको संभालेंगे जब भी लाइफ में उसको कोई ऐसी शिक्षा के दौरान गुजरना पड़ेगा। एक इंस्टेंस मुझे और याद आता है। मैं किसी ऐसी और जगह कहीं बस स्टेशन पे किसी की वेट कर रहा था। अंधेरा हो चुका था और उस एरिया में कोई भी लास्ट बस भी निकल चुकी थी। Then all of a sudden, I saw one student, one person who touching my feet. I surprised also and shocked also. What is he doing? No one here by there. It was all of alone area there. So when I slipped back, then he stand up. उन्होंने कहा, "सत श्री अकाल सर, तुसी मैंने पहचानिया?" मैं क्या, "No, I couldn't identify you. I'm Manjinder. I'm your student. From before 10 years, I have got your education from you in Akal Academy. You are here. This is my vehicle. I will leave you where you want to go." Ma'am, he lifted me and let me down at my home also. So these things inspire me कि अगर आप अपने बच्चों को क्लासरूम में पूरी ईमानदारी से टीच करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको आदर्श देते हैं, तो लाइफ में वो भी आपको संभालते हैं। तो इन घटनाओं से मैम एवरीडे मैं आई गॉट इंस्पिरेशन, एनर्जी, सो दैट आई कुड बी ए गुड पर्सन फॉर माय चिल्ड्रन। दैट इज। बिल्कुल सर। तो यस सर। टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, हम दो दिन पहले ही मिले। हम जब सर से मिले तो सर एक बहुत ही सिंपल, हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनसे मिलके मुझे थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। 2 मिनट में ही सर से, बस सर का बर्थडे भी था। सो दैट एक्सपीरियंस वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी। और अभी जब सर की आपने बात सुनी तो आई एम श्योर एवरी वन मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट हाउ पैशनेट यू आर। और जब कोई टीचर एक पैशन के साथ, अपने फुल पैशन के साथ में पढ़ाता है, तो ये ऐसी तरीके के इंसिडेंट्स हर दिन उनके साथ होते हैं। बिकॉज द सोसाइटी गिव्स यू बैक। द गुडनेस कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। जब आप अच्छा करते हो तो रिटर्न में अच्छा ही मिलता है, एंड ऑलवेज कम बैक टू यू। एंड सर, यू आर दैट वन काइंड ऑफ पर्सन, I feel that vibe when I met you, and this is what I'm hearing you today, also hearing your journey, and I'm really blessed to have you today. So सर, हमारी कॉन्वर्सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ पहुंचते हैं।
इसमें आपको सर आंसर वन वर्ड में देना है या फिर वन सेंटेंस में, उसके ऊपर आप शब्द यूज नहीं कर सकते, एक सेंटेंस में। Yeah, ठीक okay. है सर, तो I'm नाउ ready. वील स्टार्ट द, यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन, यू टोल्ड मी कि यू आर अ राइटर ऑल्सो, बहुत समय पहले आपकी एक बुक भी पब्लिश की गई थी, क्या हम आपकी कोई भी कविता में से एक पोम सुन सकते हैं? बुरा नहीं होता आदमी का मर जाना, बुरा नहीं होता आदमी का मर जाना, बुरा होता है उसके सपनों का मर जाना, बुरा होता है उसके सपनों का मर जाना। धन्यवाद। ब्यूटीफुल सर, सच में सर, यू नो ड्रीम्स वो होती हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और अगर ड्रीम्स ही नहीं बचेंगी तो आदमी कैसे बचेगा। बहुत ही सुंदर, दो जी, लाइनों में आपने बहुत ही मतलब गहरे भाव व्यक्त किए हैं। हम आगे बढ़ते हैं जी, सर। सर, जी। आप लिखते हैं और इसके अलावा आपकी और क्या-क्या हॉबीज़ हैं? मैं मार्शल ट्रेनर हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे के अंदर। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं बच्चों को स्वॉर्डिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। हमारे सिखों के अंदर गतका ट्रेनर होते हैं। हम बच्चों हुँ, को हुँ। गतका ट्रेन करते हैं। मैं जिस भी स्कूल में गया हूँ, मैंने वहाँ लड़कियों को ट्रेंड किया है स्पेशली सेल्फ डिफेंस के अंदर। हमारी लड़कियाँ आज इतनी सक्षम हैं जिनको मैंने ट्रेंड किया है कि अगर 20 लड़के भी उसके पास खड़े हो जाए और उसके हाथ में स्टिक है, तो आप उसकी हवा को नहीं छू सकती। हाथ क्या को बात है! छूना तो बहुत दूर की बात है। तो उनके अंदर एक सेल्फ ट्रेंड हमने दिया है और छोटे बच्चों के प्रति ही लड़कियों को हमने ट्रेन किया। मैं राइटर हूँ, मैं मेरी 3 बुक्स हरियाणा साहित्य अकेडमी ने पब्लिश की, भाषा विभाग पंजाब ने पब्लिश की। उसके बाद प्लांटेशन में मैं मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो 1998 में नेशनल अवार्ड भी मुझे मिला प्लांटेशन के अंदर। तो इसके अलावा एडू लीडर्स का अवार्ड भी पिछले पिछले दिनों मिला है, एग्जाम्पल एडू लीडर्स का। सीबीएसई की ओर से बहुत सारी सेमिनार्स के अंदर हम मिलते जुलते रहते हैं, तो वहां भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमें मिलते जुलते रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ जब भी कहीं सम्मान मिला, आई गॉट मोर रिस्पॉन्सिबल टू माई पीपल, आई गॉट मोर रिस्पॉन्सिबल, ए गुड कमिटमेंट फॉर माई कंट्री, कि जो समाज जो देश हमें इतना कुछ दे रहा है। टुडे एवरी नाइट मैं एक नई ऊर्जा से उठता हूँ, सुबह मैं नई प्रेरणा से उठता हूँ, मैं कुछ बेटर अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और मोर और सोसाइटी के लिए हम जो कुछ भी कर सकें हम करें। और मैं मेरा एक शौक है मैम, जब भी मेरे पास कोई बच्चा बर्थडे के लिए डेली आते हैं हमारे पास, तो मैं उनको एक ही विश देता हूँ शुरू से कि ठीक है आप पार्टी करोगे, पेरेंट्स के साथ जाओगे, केक भी करोगे, लेकिन इसके बाद आप क्या करोगे? व्हाट डू यू फॉर योरसेल्फ? आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्यों है? अगर आपका नाम जयंत है, तो जयंत व्हाट विल बी डू? अपने नेक्स्ट बर्थडे पे आप मेरे पास आओगे, तब तुम क्या करोगे? यू हैव टू कमिटमेंट। तो वो छोटे-छोटे बच्चे उन्हें नहीं समझ पाते, वो छोटी-छोटी बातें बताते हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि 3 किताबें पढ़ना, 3 टाइटल्स अपने सिलेबस के अलावा, और लाइब्रेरी से ले लेना और उस बुक के 3 टाइटल पढ़ के उनके नोट्स तैयार करना, और नेक्स्ट बर्थडे जब मेरे पास आओ, तो वो नोट्स मैं आपके पास देखना चाहूँगा। और मैम मुझे बड़ी खुशी होती है जब कई बच्चे नेक्स्ट बर्थडे तक मेरे पास आ जाते हैं, तो वो लिख के लाते हैं। कोई 2 लिख के ले आता है, कोई 3 लिख के ले आता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे आके पास बोलते हैं कि सर मैंने ये कॉमिक्स शुरू किया, फिर ये मैंने स्टडी शुरू की, ये मैं लाइब्रेरी में गया। तो उनके अंदर एक बुक कल्चर हम डेवलप करते हैं, स्टडी कल्चर। आई थिंक दिस इज माय पैशन, ये मेरा बिल्कुल पैशन सर। है। और सर, जो बच्चों को रीडिंग करना सिखा दे, जो बच्चों को बुक से प्यार करना सिखा दे, उससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज़ आपने उन्हें ज़िंदगी भर के लिए ज्ञान का रास्ता दिखा दिया है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ गिफ्ट व्हिच एवरी एजुकेटर शुड, यू नो, थिंक ऑफ गिविंग टू देयर चिल्ड्रन। There cannot be any more thing than, you know, giving them the gift of learning. सो सर, Yes. आपके बारे में, आपकी हॉबीज़ जान के बारे में अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, आप हमारे पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
मैम पेरेंट्स को हम सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस नहीं कर सकते। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों के लिए एक घर के अंदर एक कॉर्नर, जैसे आपकी किचन है, आपका पूजा का कमरा है, आपका बेडरूम है, एक बच्चों के लिए स्टडी का कॉर्नर फिक्स करो। एक टेबल लेके आओ, वहाँ टेबल लैंप रखो, कुछ बुक्स ला के रखो और पूरा उसको साइलेंट दो। जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसके आस-पास कोई मोबाइल मत लेके जाओ, उसके कमरे में एंटर मत करो, उसको आइसोलेशन दे दो। 1 घंटा उसको आइसोलेशन दो। वहाँ वो पढ़े और हर महीने उसको कुछ ना कुछ आप जो पैसे देते हैं, कुछ बुक्स उसको परचेज़ करके दो या उसके बर्थडे के ऊपर वो बच्चों को एक सब्सक्रिप्शन दे दें किसी मैगज़ीन का, ताकि 12 अंक उसके पास आते रहें, वो हर महीने पढ़ता रहे, उसको याद रहे। तो उसको मैं समझता हूँ बच्चे को एक स्टडी कॉर्नर पेरेंट्स को दे देना चाहिए। उस स्टडी कॉर्नर को वो फिर सुपरवाइज़ करें कि आज उसने वहाँ क्या बच्चों को इंस्पायर करें कि वो बच्चे वहाँ एक अच्छा इंस्पिरेशनल कोट लिखें। 1 महीने में कम से कम 15 या 16 थॉट वो लगाएँ, उसको एप्रिशिएट करें और एक बॉन्डिंग पेरेंट्स के बीच में, एक क्रिएटिव, एक सृजनात्मक बॉन्डिंग उनके बीच में हो। तो ये मेरा एक सजेशन है। तो वो बच्चों को ब्यूटीफुल। ज़रूर एक स्टडी कॉर्नर, एक स्टडी टेबल ज़रूर लेके दें और ये कोई महँगा नहीं है। आराम से बड़े हर पेरेंट दे सकता है, हर पेरेंट दे सकता है। बिल्कुल सर। और आजकल तो अगर आपको बड़ा टेबल नहीं देना है तो आपके मतलब लैप टेबल्स भी आते हैं जो आप नीचे बैठ के बस अपने नीचे रख सकते हो, लैप पे रख सकते हो और वो भी एक टेबल बन जाता है। सो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आप चाहो तो हर कोई अपने बच्चों को टेबल गिफ्ट कर सकता है। और हाँ, आई एक रियली लाइक स्पेस द दे पॉइंट, उसको, उसको ना एक स्पेस स्पेस दे, दो उसको। उसको डेली वहीं बैठ के पढ़ना है और बस, उतने बजे से उसका स्पेसिफिक शेड्यूल फिक्स कर दें कि आपको 6 से बिल्कुल। 7 बजे तक पढ़ना है। आपके रिलेटिव आते हैं, आते हैं उनको बाहर अटेंड करो। आपका कोई फ्रेंड आता है, आप बाहर बैठ के बात करो। 6 से यस, 7 तक आप बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। 6 से 7 के बाद जो मर्जी करो। तो दिस इज बिल्कुल आई सर। थिंक इट शुड बी गिव टू अवर चिल्ड्रन। पेरेंट्स कैन डू इट। डेफ़िनेटली सर। और मुझे आपका वो थॉट भी बहुत अच्छा लगा जहाँ आपने बुक्स की बात की, कि मतलब घर में बुक्स लाइए, बच्चों को सब्सक्रिप्शन दीजिए। सर डेफ़िनेटली फ़र्क जी, पड़ता है। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे घर में जी, बच्चों के रूम में एक लाइब्रेरी है 3 शेल्फ़ की जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं। तो मतलब मेरा बेटा मुझे परेशान करता है, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। वो एक सेल्फ़ लव जनरेट होता है बुक्स के लिए जब वो रोज़ सामने देखता है। सो सर ने बहुत अच्छी आज एक सजेशन, एडवाइस नहीं, सजेशन दिया है जो हर पेरेंट को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है कि एक स्टडी कॉर्नर बनाएँ और हो सके तो बुक्स परचेज करके दीजिए। सो ब्यूटीफुल थॉट सर। या सर आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि आप ब्लैक बेल्ट है और आप स्वॉर्ड भी सिखाते हैं। सर आपके फिटनेस का राज क्या है? मैम फिटनेस तो बुक्स रीड करता हूँ, अच्छे लोगों से मिलता हूँ और एक्सरसाइज भी मैं अक्सर करता रहता हूँ और अच्छे लोगों से मिलना, उनसे एनर्जेटिक रहना, अपने अच्छे लोगों से, दोस्तों से बात करते रहना और जो मेरे काउंटर पार्ट हैं, मेरे वाइफ हैं, वो शुरू से ही हम इकट्ठे हैं। तो वो भी एजुकेशन में हैं, शी इज़ ए जी। कोऑर्डिनेटर टू प्राइमरी क्लासेस बट उनकी खासियत ये है कि शी इज़ वेरी रेगुलर। शी मोटिवेट मी टू डू दिस थिंग एंड पॉजिटिवली। तो ये एक जब आपके पास एक अच्छा केयर टेकर होता है, तो आपको लाइफ में ग्रो करने में और फिट रखने में आपकी हेल्प करता है। बिल्कुल सर। आई थिंक आई वेरी मच एग्री विद यू ऑन द पॉइंट ऑफ रेगुलैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर हम कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आना ही है। और आपके तो कोई पीछे अगर है जो आपसे कंसिस्टेंटली करवा सकता है तो फिर उसके जैसा और कुछ है ही नहीं। यू आर वेरी लकी टू हैव हर एंड या you know she is definitely taking good care of you, and today also at this age you are traveling, you are teaching, you are teaching martial arts to so many girls. Such a wonderful thing to do. सर अब हम लास्ट या क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे इस सेक्शन का। सर हमारी ज़िंदगी हमेशा एक स्मूथ रोड की तरह नहीं होती है, कुछ बम्प्स होते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, कुछ कठिन पल भी होते हैं। तो ऐसे टाइम पे ऐसे कौन से एजुकेशनिस्ट हैं जिनको आप याद करते हैं और जो आपको एडवाइस देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? मैं मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल डॉक्टर उत्तम वशिष्ठ जो डीएवी स्कूल में थे, अब तो परमात्मा ने उनको अपने पास बुला लिया। वो एक बेस्ट एडवाइज़र थे। मैं उनसे बहुत समय तक बातें करता था, जब भी लाइफ में कोई बात आती थी, यूके वशिष्ठ उनका नाम होता था।
मैं उनसे बहुत जुड़ा रहा। एक मेरे बहुत अच्छे बुजुर्ग दोस्त रहे हैं धनजी काका गुजरात के अंदर। हम्म, हालाँकि वो एजुकेटर नहीं थे, लेकिन वो उनको लाइफ़ की बड़ी समझ थी, वो एक ड्राइवर थे। लेकिन उनको लाइफ़ की बड़ी समझ थी, कोई भी समस्या होती थी, तो मैं कई बार उनसे बात कर लेता था। हाँ, फिर मेरे कुछ एजुकेशनी दोस्त हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने डॉक्टर अनुरूप कौर का इंटरव्यू लिया था जी। दिल्ली से। ही इज़ ऑल्सो वन माय गुड फ्रेंड। तो कभी उनसे भी ऐसे बातें होती हैं। हमारी संस्था के हमारे चेयरमैन हैं बीआर इंटरनेशनल स्कूल के महेश चौधरी जी। वो बड़े अच्छे एडवाइज़र हैं। जब कभी हमें कोई ज़रूरत होती है, तो हम चौधरी साहब से बात करते हैं, वो हमारी हर समस्या का हल देते हैं। तो ऐसे और कितने सारे लोग हैं, जिनसे हम धीरे-धीरे बातें करते हैं और समस्याएँ सुलझती चली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है कि आप खुद के गुरु खुद हैं। आप अंदर बैठ के मेडिटेट करें, आँखें बंद करें, कोई भी समस्या है, आप ध्यान करें, पीसफुल बैठ जाएँ, अंदर से आप रिक्वेस्ट करें, तो अंदर से उत्तर आ जाता है, ईमानदारी से। हार्ट सुनता है। मैं एक गुरसिख हूँ। मैं हमेशा गुरबानी से जुड़ा रहता हूँ। कीर्तन मैं करता हूँ, गुरबानी कीर्तन से मैं जुड़ा रहता हूँ। मेडिटेशन हम करते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। तो जब कभी लाइफ में प्रॉब्लम आई भी हैं, आती भी हैं, तो सभी दोस्तों से और गुरु साहब से अरदास करते हैं, सारे हल निकल आते हैं। ये बिल्कुल सर, इंस्पिरेशन है आप हमारी। जी, बिल्कुल अग्री करती हूँ मैं आपसे सर, बिकॉज़ हम सभी के अंदर वो ताकत होती है, पर कभी-कभी हम सिर्फ भटक जाते हैं और ऐसे टाइम पे जी, जब हमें ज़रूरत होती है, तो रास्ता दिखाने वाले हमारे मेंटर्स हैं, जो हमें काम आते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें जी, हमारा सारा ईगो साइड में रख के झुक जाना चाहिए और किसी की एडवाइस ले जी, लेनी चाहिए। सर, आपसे या इस सेक्शन में आपके बारे में जान के बहुत मज़ा आया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो हमें बहुत सारे क्वेश्चन्स भेजते हैं और उनका एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए पिक किया है, वो ये है। वो कहते हैं कि अभी मतलब क्या हो रहा है कि अभी कोविड के बाद में स्कूल खुले हैं एंड इट्स रियली वंडरफुल टू सी स्कूल बसेस एंड किड्स वेयरिंग यूनिफॉर्म एंड गोइंग टू स्कूल अर्ली मॉर्निंग। थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल है था ये इनिशियली बिकॉज़ 2 सालों से बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जैसे पेरेंट्स एंग्ज़ियस थे वैसे ही बच्चे में भी एंग्ज़ायटी है। वो स्कूल में वापस 2 सालों के बाद आए हैं, कुछ थोड़ा लर्निंग लॉस भी हुआ है। वो उतनी अच्छी से नहीं हम कितना भी कह लें पर जो टीचर के सामने बच्चे पढ़ते थे, जो लिखते थे, कुछ आदतें छूट गई हैं। तो स्कूल क्या कर रहा है बच्चों की ये 2 साल के लॉस को कवर करने के लिए? मैम हमारे स्कूल में हम एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। वो है कि जो छोटे बच्चों को बड़े बच्चे टीच करते हैं। मान लीजिए 9th का बच्चा है, वो 6th के बच्चे को टीच कर देता है। तो इन दिनों में जो बच्चे क्योंकि टीचर के ऊपर प्रेशर रहता है, वो सारे बच्चों को कवर नहीं कर पाता। तो एक ब्रिजिंग अप कोर्स होता है। हम उन टीचर तो कॉप अप करता ही है जो पीछे गैप छूट जाता है, उसको हम रीडिंग प्रैक्टिस में ले लेते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस में ले लेते हैं। आइसोलेशन ब्रेक करने के लिए हम बच्चों को म्यूज़िक की क्लासेस में भेजते हैं, ग्राउंड में भेजते हैं और मोर ओवर उनको एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम उनके साथ जोड़ते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि जितना आप एक-दूसरे से म्यूचुअली सीखोगे, उतना आप अ, टीचर से उतनी बातें नहीं कह सकोगे, जितनी आप अपने 9th के फ्रेंड से कहोगे 8th के फ्रेंड से कहोगे। तो उससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है और ये आइसोलेशन ब्रेक जल्दी हो रही है। ये गैप जो है वो हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे ही हमारी हेल्प करके हम उसे ब्रिजिंग क्लासेस बोलते हैं, ब्रिज कोर्सेज़। तो दैट इज़ 2 वीक्स का वो कोर्स होता है, तो हम बच्चों को जो भी बच्चे लेट आते हैं, उनको एक स्पेशल करिकुलम बना के दे देते हैं, उस करिकुलम को वो फ़ॉलो करते हैं एंड धीरे-धीरे सब हो रहा है। बिल्कुल सर, प्रोग्रेसिव आई है मैम, थिंक एवरीथिंग इज़ प्रोग्रेसिव। या बिल्कुल सर। और आपने मुझे लगता है सबसे बेस्ट टेक्नीक अडॉप्ट कर ली है बिकॉज़ ये प्रूवन है कि बच्चे बच्चों से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। आप देखते हैं जी, बहुत बार जब परिवार का पहला बच्चा होता है तो हम उसको बहुत सिखाते हैं, लेकिन जो दूसरा होता है वो कब सीख जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो बड़े को पता नहीं देख के ही लगता। फ़ॉलो कर लेता है। तो बिल्कुल यही टेक्नीक हमने एब्सोल्यूट स्कूल में अडॉप्ट करी है।
और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और जो आपने ये अडॉप्ट किया, ये हर स्कूल में होना चाहिए कि बच्चे बच्चों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, जल्दी सीखते हैं और बच्चों को पता है कि किस तरीके से समझाना है कि बच्चे को समझ में आ जाएगा। सो दिस इज वंडरफुल प्रैक्टिस। और किड्स ओपन अप ऑल्सो, दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, एंजाइटी भी रिलीज होती है, उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, एंड दे आर वेरी क्लियर ऑफ व्हाट दे वांट and where they are lagging. And this is, I think, wonderful practice which every educator can adopt. So sir, thank you so much, आपने हमारे साथ बहुत अच्छे थॉट शेयर किए। एंड आज ऐसा लगा कि सच में एजुकेटर्स जो हैं वही नेशन बिल्डर्स हैं, आपसे बात करके। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आपके जैसे एजुकेटर्स भी हैं जो सिर्फ अपने क्लास तक सीमित नहीं है, जो पूरे नेशन के बारे में सोचते हैं सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विद अस। आई एम रियली रियली ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव यू। Yeah, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.